नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की अपने इस क्लास में हम मेंसुरेशन की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज की जो क्लास होने वाली है वो सर्कल की होगी। सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कल क्या है, इसके डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, इसका एरिया क्या है, सब चीज़ सर्कल के बारे में हम यहाँ से आज पढ़ेंगे। क्या है सर्कल? ये आपके सामने एक सर्कल है और यदि मैं यहाँ से इसके केंद्र से जाती हुई एक लाइन यहाँ से गुजार दें तो क्या होगा, ये इसका व्यास होगा। यानी ये क्या होगा, सर्कल का व्यास होगा। कैसे? इसके केंद्र हमने मान लिया ये है और यहाँ से केंद्र से जाते हुए एक रेखा हमने यहाँ से यहाँ मिला दी, तो ये क्या है, इसका व्यास है। ये मान लिया हमने इसका केंद्र, ओ पॉइंट जो है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस है। क्या है? रेडियस। और जितनी ये इधर है इतनी इधर होगी, यानी ये भी रेडियस ही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है व्यास है, डायामीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि जो डायामीटर है, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। दोनों ही बातें सेम हैं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ से? त्रिज्या व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब यदि वृत्त की त्रिज्या r है ये और हमसे वृत्त का व्यास पूछा जाए, तो अभी तो निकाला हमने, वृत्त का व्यास जो है d बराबर वो होगा 2r। और वृत्त की परिधि ये क्या होती है? सरकमफेरेंस, ये होती है 2πr। हमें ऐसे के ऐसे याद रखनी है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ये हमें ऐसे के ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। अब हम कुछ रिजल्ट देखेंगे। अब कुछ रेडियस लेंगे, उस पर एक एग्जैक्ट वैल्यू लेकर उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, परिधि क्या मिलेगी, क्षेत्रफल क्या मिलेगा। जैसे मैंने रेडियस अपने पास से एक संख्या लिख ली, कोई यहाँ पर 7 है, तो हम इस पर रेडियस पर 7 पर परिधि चेक करेंगे यानी 2πr, और क्षेत्रफल चेक करेंगे यानी πr²। हम देखेंगे क्या 2πr परिधि आ जाएगी, यानी 2 पाई का मान 22/7 और r कितनी है, r 7 के लिए चेक कर रहे हैं हम, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा। यहाँ से इस 7 से ये वाला 7 खत्म, तो 22 दूनी 44, यानी परिधि जो मिली वो हमें मिली यहाँ से कितनी, 44। 7 जब रेडियस होगी तो परिधि होगी 44। एरिया और देख लें क्या होगा। एरिया कैसे निकालेंगे? πr² से, यानी पाई का मान कितना, 22/7। आर कितनी है, हमने अभी ली थी 7, तो 7 गुणा 7 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि r² है। तो 7 से 7 खत्म, जैसे 22 की गुणा 7 में लगाएंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली यहाँ से, क्या, कि जब किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि उसकी 44 होगी और क्षेत्रफल उसका 154 होगा। ये एक निश्चित डिजिट ली थी हमने 7 और हमें कुछ रिजल्ट मिला। अब मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ से, क्या, अब आपको याद रखना, क्या, यदि मैं त्रिज्या का दुगना कर दूँ, क्या कर दूँ, दुगना। जैसे पहले त्रिज्या 7 थी, आज त्रिज्या मेरे पास 14 है, तो याद रखना परिधि भी डबल ही हो जाएगी। यानी जो ऑपरेशन रेडियस के साथ हुआ है वो ऑपरेशन परिधि के साथ होगा। तो 44 दूनी यहाँ से कितना मिलने वाला है, 88। और जो एरिया होगा उसके साथ क्या होगा ये और देखना हमें। एरिया जो होगा क्या वाकई वो भी 2 गुना होगा या 4 गुना होगा या 6 गुना होगा, क्या होगा अभी देखते हैं। तो जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। जैसे रेडियस 2 गुना हुई थी तो रेडियस का स्क्वायर है, यानी त्रिज्या के स्क्वायर में होगा, 4 गुना होगा। कितना होगा, 4 गुना। तो हम 154 में 4 की गुणा लगा देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 4 एकम 4 और 2 6। तो हमने क्या देखा यहाँ से, जैसी रेडियस दुगनी होगी तो परिधि भी दुगनी होगी और क्षेत्रफल दुगने का स्क्वायर में होगा, यानी 2 का वर्ग 4। तो एरिया जो होगा वो 4 गुना होगा। यदि मैं कह दूँ यहाँ से कि रेडियस हमारी 3 गुनी होगी, तो याद रखना है परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन एरिया होगा कितना गुना, 9 गुना। इसके 3 गुने के स्क्वायर में होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब ये आपके सामने एक अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब है यानी आधा वृत्त। एक वृत्त का टुकड़ा कर दिया गया बीचों बीच, तो ये आधा वृत्त। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये रेडियस है, एक ये रेडियस है और ये भी रेडियस ही है। अब हम इसके क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें पता था पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता πr²। क्या होता, πr²। ये आधा है तो आधा और कर देंगे हम, तो यहाँ से मिला हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। ठीक। अर्धवृत्त का परिमाप यानी सरकमफेरेंस, ये क्या होता, वो पूरे वृत्त का परिमाप था 2πr, लेकिन पूरा वृत्त ये था दोस्तों। अब हमने इसका भाग कर दिया, ये
परिमाप होता है बाहर बाहर बाउंड्री पे हमें चारों तरफ घूमना है। यदि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बाहर की बाउंड्री है, ये पूरे वृत्त की आधी है। क्या है? आधी। तो पूरे वृत्त की परिधि ये थी 2πr। यदि मैं इसका आधा कर दूंगा तो यहाँ से ये मिलने वाला πr। तो ये केवल इतनी परिधि हमारे पास आई है, लेकिन अभी हमें यहाँ तक भी आना है, तो r और r 2r और जुड़ जाएगा इसमें। तो अर्धवृत्त की परिधि होगी πr + 2r। ये होती है अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। यदि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। देखना क्या त्रिज्या का दुगना ही है? हाँ है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिधि जो है πr में हम व्यास डायरेक्ट ऐड कर दें तो यहाँ से भी हमें अर्धवृत्त का परिमाप ही मिलने वाला है। कैसे? यानी अर्धवृत्त के व्यास में यदि πr ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ से अर्धवृत्त। अब क्वेश्चन आपके सामने है एक कि किसी वृत्त की परिधि 44 है। अभी पढ़ा था हमने क्या कि किसी वृत्त की परिधि 44 है। पहले हम इसे सोल्व भी करेंगे। कैसे करेंगे सोल्व? हमें पता वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये दिए उसने हमें 44, तो r का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा 44/2π, और पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 7 कहाँ ले जाएंगे हम? ऊपर। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे? 22 दूनी 44, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसे हम काट देंगे। 44 से 44 खत्म, तो r आया यहाँ से हमारे पास कितना? 7। अब हमसे हो जाए वृत्त का क्षेत्रफल, और हमें पता क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, r² यानी 7 × 7, 7 से 7 खत्म, तो 22 सत्ते हुआ यहाँ से कितना? 154। अब लेकिन हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था क्या कि जब रेडियस 7 है तो परिधि हमारी कितनी होगी? परिधि होगी 44, और क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा 154। यदि आपके रिजल्ट डायरेक्ट याद था तो हम सॉल्यूशन करने से यहाँ से बच जाते, और एग्जाम में बैठकर पलक झपकते हम क्या करते? आंसर लगा के आ जाते यहाँ से। तो हमें दिया हुआ था परिधि, तो हमें पता होना चाहिए परिधि जब 44 है तो रेडियस 7 होगी और क्षेत्रफल 154 हमारा करेक्ट होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्ताकार क्यारे की त्रिज्या दुगनी कर दी। क्यारे की त्रिज्या यानी रेडियस पहले 1 थी, आज रेडियस दुगनी कर दी, 2 हो गई, तो उसका क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था आपको पीछे। क्या बताया था? जितने गुना रेडियस होगी उसके स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा। तो रेडियस 2 गुना ही तो हुई है, तो हम कह देंगे 2 के स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी। त्रिज्या कितनी कर दी? 1/3 कर दी, तो एरिया जो होगा इसके स्क्वायर में होगा। कैसे? 1/3 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 1/9 गुना हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा, 1/9 गुना नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। रेडियस जितने गुना हो रही है उसके स्क्वायर में गुना करेंगे तो हम क्षेत्रफल पा जाएंगे यहाँ से। ठीक। एक सवाल और आपके सामने है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का व्यास यानी डी दिया हुआ इसने हमें 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है। अब रेडियस कितनी हो जाएगी? यहाँ से 7 हो जाएगी, और अभी पढ़ा था हमने कि 7 पर परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। ये पूरे वृत्त का था, लेकिन आधे वृत्त के लिए क्या करना? उसका एरिया का आधा कर देंगे हम। तो 154 का जैसे ही आधा करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। और क्या पूछा हमसे? परिमाप। परिमाप क्या था दोस्तों? परिमाप अभी हमने देखा था, क्या था कि व्यास में डायरेक्ट ऐड कर दो πr। तो व्यास कितना है? इस क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ कितना? 14। तो 14 में πr ऐड करेंगे हम। पाई का मान 22/7, और r कितनी है? r है 7, तो 7 ऐड कर देंगे, 7 से 7 खत्म, यानी 22 और 14 यहाँ से हमें मिलने वाला 36। तो परिधि जो होगी हमारी 36 सेंटीमीटर करेक्ट होगी। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है एक हमारे पास चित्र दिया हुआ है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालना है। ये है त्रिज्याखंड, यानी O से यहाँ तक A तक एक हमारे पास रेडियस है। ये इस रेडियस से जो खंड बना है ये ही त्रिज्याखंड है। ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है और ये चाप की लंबाई बतानी है AB। तो याद रखना पहले हम क्या निकालेंगे? चाप की लंबाई निकालेंगे। ये जो AB है ये परिधि पे ही तो है, परिमाप पर यानी। तो हम जब परिधि निकालेंगे AB निकालेंगे इसकी लंबाई, तो हम क्या करेंगे? ये याद रखना आपको, θ/360 इंटू परिधि लिख देंगे 2πr। तो ये चाप की लंबाई यहाँ से हमें मिल जाएगी। और जब एरिया निकालेंगे क्षेत्रफल,
तो हम लिखेंगे थीटा बटे 360। अब की बार सर्कल का एरिया लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। क्या? जब छायांकित ए ओ बी भाग का आप एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जब ए बी की लंबाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई लिखेंगे, यानी हम परिधि पर से निकालेंगे। तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सम्मुख क्षेत्र में वृत्त की त्रिज्या 21, यानी ये रेडियस दी हुई है हमें 21। त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ, रेडियस दी हुई है इसने हमें 21, थीटा दिया हुआ इसने हमें 30। त्रिज्या खंड की लंबाई बतानी है, यानी ये वाली बतानी है। तो हम कैसे करेंगे, चाप की लंबाई बतानी है, चाप की लंबाई ए बी कैसे करेंगे, थीटा बटे 360, 30 बटे 360 इंटू 2 पाई आर। पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना है 21। इसे थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे यहाँ से। थीटा बटे 360 क्या था ये, इंटू 2 पाई आर। इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे कैसे, 0 से 0 खत्म, 3 से कटा 12 बार, और किससे कट जाएगा, 7 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से कटा ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार। तो ए बी की जो लंबाई है, ये ए और बी जो है ये है 11 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। त्रिज्या खंड की लंबाई कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना हमें। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना हमें, यहाँ पे थीटा दिया हुआ 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22 बटे 7। आर कितना है 14, यानी 14 गुणा 14 लिखेंगे। अब इसे थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। यहाँ से 90 से 4 बार कटेगा, 7 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटाए 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार। तो 11 एक गुणा लगा देंगे इसमें, 11 चौक 44, कितना बचा 4, 11 कम 11 और 4 15। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कौन सा है ए ओ बी, ये है ए ओ बी। इसका भाग का हमने एरिया निकाला यहाँ से, तो क्या मिला हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में यहाँ से जरूर आए होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक इसी तरह की नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।